पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में फर्जी किरायानामा बनाकर जबरन कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। मामला भेड़ाघाट थाना क्षेत्र का है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में धनवंती नगर निवासी विपिन तंतुवाई ने तेवर निवासी आशीष शुक्ला और शराब ठेकेदार आशीष शिवहरे पर धोखाधड़ी व जबरन कब्जा और लूटपाट के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विपिन ने यह भी आरोप लगाया कि 20 अप्रैल 2026 को उनकी गैर मौजूदगी में आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ ढाबे में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। तो वहीं मामले में पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जमीन है आशीष शुक्ला नाम का, बड़े पापा के मेरे बेटे हैं, तो वो अवैध कब्जा जमा के रखे हैं, जो कि वो जमीन उनके नाम पे ही नहीं है और वो ढाबा का निर्माण करवा रहे हैं, वहाँ एग्रीमेंट करवा रहे हैं हम लोग की बिना सहमति के, जो कि जगह इनकी है। विनोद शुक्ला ये मेरे पिताजी हैं और वो वहाँ पे फिर उनने वो ढाबा बंद करा के वाइन शॉप खुलवा ली, जो कि पंचायत में बनी थी। वहाँ नगर निगम में वो लेके आ गए हैं, जो कि वो जगह हमारी है, तो हमारा वो सीमांकन नहीं होने दे रहे हैं और वो कब्जा जमा के बैठे हैं। तो हमको हमारा न्याय चाहिए है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? हम लोगों ने उसने 420 की है, हम लोगों ने पूरी सीएम हेल्पलाइन की है, थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है पिताजी ने, उनने लड़ाई झगड़ा भी की है, हम लोग ने आपसी मतलब बातचीत करने की कोशिश की, बट वो ऐसा हो नहीं पाता है। वो हाथ वगैरह भी उठाया है उनने, पहले लड़ाई झगड़ा हुआ है, हर जगह कंप्लेन दी है हम लोगों ने उनकी, यहाँ भी कंप्लेन दी है। देखिए, वास्तव में ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा विवादित, धोखाधड़ी, मारपीट, अवैध जो क्रियाकलाप इनको लेकर के है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो विनोद कुमार शुक्ला, इनका भतीजा है आशीष शुक्ला, इसने विपिन तंतवाय नाम के व्यक्ति से अपने फौजी ढाबे का जो तेवर छीता पार में है एक एग्रीमेंट बनाया 11 महीने का, जनवरी से लेकर के नवंबर तक का। लेकिन अभी यही अप्रैल में उनने 20 तारीख को रात में अचानक इनके ढाबे में आए, एक आशीष शिवहरे करके एक शराब ठेकेदार है और अन्य उनके साथी हैं, उनके कर्मचारी हैं, जबरदस्ती आए। उन्होंने इनके अनुपस्थिति में वहां पर अपना पूरा सामान रखा, इनका ढाबा तोड़ फोड़ दिया, इंटीरियर फाड़ दिया, ढाबे का सामान पलटा दिया। और उसके बाद जब इन्हें जानकारी लगी तो ये पहुंचे, तो वहां पर आशीष शुक्ला और जो ढाबे को जो सुनील तिवारी करके कोई है, तो वो उपस्थित थे। तो उन्होंने आपत्ति दर्ज करा कि भाई हमारी अनुपस्थिति में आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला हमने ये ढाबा इनको दे दिया। तो बोले अपना तो 11 महीने का एग्रीमेंट है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम आज से इनको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमको पहले बताते, और पहले चर्चा भी हो चुकी थी कि 30 अप्रैल तक हम इसको खाली कर देते, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन वो नहीं माने, तो बोले आप हमको कोर्ट से नोटिस देते, जो कि 2 महीने का अवसर रहता। वो नहीं मान, उन्होंने, क्योंकि वो भाजपा नेता था ये, तो उन्होंने बोला जाओ आपसे जो करते बने कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा, हमारी सरकार है। ये भेड़ाघाट थाने शिकायत दर्ज कराने गए रात को 3 बजे लगभग। और आश्चर्य की बात है कि जिस समय शिकायत दर्ज कराने गए भेड़ाघाट थाना बंद पाया गया, चैनल गेट लगा हुआ था। इन्होंने जाकर के वहां आवाज लगाई, पुलिस कर्मचारी कोई भी नहीं निकला। आप चाहे तो वहां की वीडियो फुटेज चेक कर सकते हैं, जैसा इन्होंने बताया। फिर उसके बाद इन्होंने 112 लगाई, पुलिस आई, पुलिस ने भी बोला आप लोग आपसी समझौता कर लो, उसमें भी मामला नहीं सुलझा। फिर इन्होंने 181 लगाई, तो वो तो पेंडिंग है। फिर पिछले मंगलवार को आके एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी को दिया, उन्होंने जांच के लिए भेजा, तो वो अभी तक जांच हो ही रही है। फिर इसमें एक हट के जो एक घटनाक्रम हुआ कि ये पेपर में प्रकाशित होने के बाद उनके आशीष शुक्ला के चाचा आए, बोले जिस जगह का आपके फौजी ढाबे का एग्रीमेंट है वो जगह ही बोले हमारी है, तो फर्जी एग्रीमेंट हुआ आपके साथ, धोखाधड़ी हुई है। इसको लेकर के इन्होंने शिकायत करी स्वयं भी, और इसका बोले तहसीली में सीमांकन का केस चल रहा है। तो मतलब कुल मिला के धोखाधड़ी, जबरन घुस के तोड़फोड़, मारपीट, सामान कब्जा करना, अमानत में खयानत, इस प्रकार से विभिन्न धाराओं के तहत हमने मांग की है कि इस पर केस दर्ज किया जाए। और जो ढाबा है, क्योंकि किराएदार होता है ढाबा, उस 11 महीने तक ये मान लीजिए वही मालिक है, मालिक भी बिना कुछ नहीं आ सकता। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आशीष शिवहरिया जो भी शराब ठेकेदार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते हैं इन लोग ना आज गुंडागर्दी, शराब ठेकेदार ना होकर के इनको सरकार गुंडे का ठेका दे चुकी रहती है। तो इन्होंने इस प्रकार की जो गतिविधि करी है, हम चाहते हैं इसमें इनको न्याय मिले। आज बेचारे 1-1.5 साल से ये भी भटक रहे हैं, शुक्ला परिवार, और लगभग 20 दिन से जो है ये तंतुवाय परिवार भी 10 दिन से इसके लिए लेके। ये हमारे ग्राम पंचायत कूलन में पहले अंग्रेजी शराब की दुकान थी। अम्बेरी जगह ग्राम छीता पहाड़ में है, और वहाँ पे आशीष शुक्ला ने शराब की दुकान खोल रखी है। मेरा सीमांकन भी नहीं होने दे रहा मेरी जगह का, और बाईपास रोड से ये 2.5 किलोमीटर दूरी
की जगह पर शराब की दुकान 500 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, 250 किलोमीटर की दुकान पर खोल रखा है। इसलिए मेरी जगह पे बंद करवाने का कष्ट करें। मेरा भतीजा है आशीष शुक्ला। ये जनता में बताता है, जनता में कोई अध्यक्ष, भाजपा में कोई नेता है। आपने अपनी जमीन किराए से दी थी? भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष। मैंने जगह है अपनी कोई किराए से नहीं दी है, जबरदस्ती अवैध कब्जा किया है। इसकी शिकायत कहीं और की हो आपने? मैंने कई जगह शिकायत की है। तहसील में भी मेरा अभी कागजात लगे हुए हैं। आप कहाँ आए हो, क्या आश्वासन मिला? मैं एसपी ऑफिस आया हूँ क्या आश्वासन मिला? और मेरे को ये आश्वासन मिला है कि आपका हम कार्य करवा देंगे। क्या लगता है आपको राजनीतिक दबाव है क्या आपके ऊपर? हाँ, राजनीतिक दबाव दिया है मेरे को बहुत ज्यादा। कितनी जमीन है आपकी? मेरी वहाँ भेड़ाघाट के अंतर्गत एक विपिन तंतुवाई ने एक आवेदन दिया है और उसका कहना है कि हमने आशीष शुक्ला से एक ढाबा जो है उसमें एग्रीमेंट में लिया था और जो एग्रीमेंट की अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई थी और अभी जो है उनके द्वारा जो है अन्य शराब ठेकेदार को जो है उसको शराब दुकान संचालित करने के लिए, सवाल रखने के लिए जो है उसको एग्रीमेंट कर दिया गया है। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और इसमें नई बात ये आई है कि जो ढाबा आशीष शुक्ला ने एग्रीमेंट किया था उस ढाबे के आज स्वामी आए थे। उनका कहना है कि ये ढाबा मेरा है। इस संबंध में शिकायत जो दी गई है उसमें जो तथ्य हैं उनकी विधि संगत जांच करने के लिए थाना प्रभारी भेड़ाघाट को भेजा गया।